ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति भगवान की बड़ी ही पावन और दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भगवान बृहस्पति देव की कृपा से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस पावन कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और वह ना ही तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लौटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनके साथ तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन रानी बोली कि हे रानी, तुम तो यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य तो कर नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहां पर उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच देता। वह इस तरीके से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा कह रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली तो वह इससे दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक वह कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने का अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार से सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही क्यों नहीं करते, इसीलिए क्यों न हम इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बड़ी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार के बारे में बहन मुझे सब कुछ बताओ। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से भगवान विष्णु को केले की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाओ।
उस दिन कथा सुने व पीले भोजन ही खाए। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत तो रख लिया, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से मिला है तो तुम फिर से आलस्य में हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों से हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल और यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए और इसके बाद प्रसाद बांटकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार एक दिन राजा जंगल में दुखी होकर एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पति देव का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट होते हैं और वो साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। इस प्रकार लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर बृहस्पति देव को नमन किया और फिर बृहस्पति देव बोले कि हे लक्कड़हारे, तो इस सुनसान जंगल में ध्यान मगन क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करो, 2 पैसे के चने मुनक्खा लाकर प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का व्रत आया तो वह करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव ने उससे नाराज हो गए। उस दिन उस राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे और न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उससे साथ उसे घर ले गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि यह मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में
टलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म थे जिससे उसे यह दुख प्राप्त हो रहा था। उसी साधु को याद करके जो जंगल में मिला था, रोने लगा। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पतिवार की कथा अनुसार लकड़हारा अपने नगर में चल तो दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को यह खबर हुई सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी का तथा रोज व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़ों पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि एक आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। वह उसे रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, कहो, तुम्हारी कथा हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक खेत में हल चलाता किसान मिला। राजा ने उससे देखा और कहा, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिये और जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को कहना। इस तरह राजा आगे चला तो उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में भारी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने पूछा, यह देखा तो पुत्र का हाल पूछा और बेटे से सारा हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंच गई और जाकर कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, चल मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसके बैल खड़े हो गए, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले? बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाऊं? ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसने देखा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। एक लड़का है जो बीमार था, उसने मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर वह लकड़हारा ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी।
एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कहने लगी, पर सास ने कहा कि तुम चली जाना अपने भाई के साथ, लेकिन लड़के को मत ले जाना क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने कहा कि भैया मैं तो चलूंगी, पर बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह बच्चा देखने का नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, अभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर वह बहुत खुशी हुए। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन रह सकती है, बिना कहे रह सकती है, पर मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी चली आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके जैसे मन में कामना हो वह सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार की व्रत कथा करता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सदैव सद्भावना से भगवान जी की पूजन व सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसी जिसकी राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी इच्छाएं पूरी हुई। बृहस्पति देव ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की और बाद में कथा करने के बाद, प्रसाद खाने के बाद हृदय से सच्चे मनन से जयकारा बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब आप एक और पौराणिक कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वह स्नान न करती और न ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इस प्रकार वह ब्राह्मण बड़ा दुखी होता, बेचारा बहुत कुछ न करता, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। वो अपने पूजन पाठ में समाप्त करके विद्यालय जाती और मुट्ठी भर जौ ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसने देखा कि उसके पिता ने देख लिया। कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। वह कन्या इस तरीके से बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि रोजाना की तरह जैसे ही लौटी और लौटकर बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से निकल कर जा रहा था। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही दुखी हुआ और पूछने लगा कि किसने तेरा अपमान किया है, अथवा और कारण हो सो कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी है। सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उससे तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के की बात का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए बड़ी मुश्किल से अन्न मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण से हाल कहा। कन्या ने
बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ सुखपूर्वक दिन व्यतीत हुए। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सारा हाल बता। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो माँ को समझने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। उससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात उसने अपनी माँ को कोठरी से सामान निकालकर बंद कर दिया। अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पतिवार के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े, प्रभु पर कट हो कर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष हरता, सब भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देव। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलो सब बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।